ताबिशगौर साहब, जाहिर है आप कोशिश कर रहे हैं कि सर्कुलर डेट में कमी आए, उसके लिए आपकी तरफ से इकदाम भी किए गए हैं। उसूली तौर पर तो ये दुरुस्त बात है कि जी जब बिजली मुल्क में मौजूद है तो इंडस्ट्री भी वो पैदा करे, मगर क्या वाकई क्योंकि IMF का दबाव था या सर्कुलर डेट इतनी तेजी से बढ़ रहा था, आप लोगों ने ना इंडस्ट्री से बात की, ना उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया, अचानक फैसला कर दिया, उन्हें ज़्यादा वक्त भी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इंडस्ट्री शोर मचा रही है? शुक्रिया शादेब, ये जो मामला है ये तकरीबन 10 साल से ज़ेरे बहस है और ये हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि उसने ये मुश्किल फैसला किया। बुनियादी बात ये है कि एक तरफ 22 करोड़ लोग हैं, तमाम मुल्क के सारिफीन हैं, गर्दिशी कर्जे का 2300 अरब रुपए का बोझ है और दूसरी तरफ तकरीबन 1200 सनती यूनिट्स हैं जो काफ़ी अरसे से सस्ती गैस लेके अपनी बिजली बना रहे थे। उनको अब हम पाबंद कर रहे हैं कि वो वापस ग्रिड पे आएँ और जो सस्ती गैस है वो हमारे जो पावर का निज़ाम है उसमें इस्तेमाल हो, जिसका जो मस्बत असर है वो बिजली के नरखों पे पड़ेगा, उसमें कमी आएगी और गर्दिशी कर्जों में भी कमी आएगी। तो अगर कुछ सनतों के नफ़े में कुछ नुकसान हो रहा है तो कौमी फ़र्ज़ है उनका कि वो उस नुकसान को बर्दाश्त करें, क्योंकि मजमूई तौर पे पूरे मुल्क का इसमें फ़ायदा होगा। मगर उनका ये कहना है कि हम कंपैरेटिव ही नहीं रहेंगे, हम अपनी बरामदाद में बांग्लादेश और भारत के मुकाबले में कंपैरेटिव नहीं रहेंगे। हमने अभी बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है, अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं और हुकूमत ने अचानक ये फैसला कर दिया है हमसे मुशावरत कर लेते। और जाहिर है एक रियासत की पहले जिम्मेदारी थी कि उन्हें बिजली देते, उस वक्त बिजली नहीं थी तो उन्होंने कैप्टिव पावर प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर रियासत के पास बिजली आ गई तो रियासत ने फैसला किया कि जब अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस नहीं मिलेगी तो क्या उन्हें एतमाद में लेना चाहिए था, उनके साथ बात करके ये फैसला होना चाहिए था? और आपको लगता है, जाहिर आपने स्टडी की होगी, फिजिबिलिटी एनालिसिस किए होंगे, कि ये फैसला विन विन पाकिस्तान के लिए कम से कम होगा? ये फैसला यकीनन कौमी मफाद में है। जैसे मैंने कहा 1200 यूनिट है, उसमें से तकरीबन 20% के लगभग को जनरेशन यूनिट्स हैं, उनको तो इस्तिस्ना हासिल होगा। जो 80% रह जाते हैं उनको ही पाबंद किया जा रहा है कि वो वापस ग्रिड पे आएँ। तकरीबन 2500 मेगावाट की बात हो रही है। जैसे आपने जिक्र किया, इस वक्त बिजली की जो पैदावार है वो तलब से कहीं ज़्यादा है। टेक और पे मुआहदे हुए हुए हैं, कौमी ख़जाने से ये पैसा जा रहा है और पिछले चंद माह कबल हमने ये इंडस्ट्रियल टैरिफ पैकेज का ऐलान किया था, जिसके तहत इजाफी इस्तेमाल पर 25 से 50% रियायत दी गई थी, जो इन सारिफीन को भी मुहैया होगी। तो यकीनन इनको फ़ायदा होगा। कुछ सनदों का नुकसान ज़रूर हो सकता है, लेकिन हम मजमूई तौर पे पॉलिसी मरतब करते हैं और मुझे यकीन है कि जैसे जैसे ये यूनिट्स सिस्टम में आएंगे और बिजली की तलब में इजाफा होगा तो फी यूनिट भी कमी आ जाएगी। वो कह रहे हैं कि हमें कैप्टिव से 7 सेंट की बिजली पड़ती है, यानी 12 रुपए की। हुकूमत कह रही है नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर हमसे 20 रुपए की ले, एक्सपोर्ट सेक्टर 9 सेंट यानी तकरीबन 14.5 रुपए की ले। वो कह रहे हैं इस लागत में इजाफे की वजह से हम इनकम्पेरेटिव हो जाएंगे बांग्लादेश और भारत के मुकाबले में। अब क्योंकि ज़ाहिर वज़ीर आज़म का बहुत ज़्यादा फोकस बरामदाद बढ़ाने पर भी है, वो इंडस्ट्री से भी बार बार मुलाकातें करते हैं, टफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी दी गई है ताकि मुल्क में सनत का पहिया चले, नई सनतें भी लगें। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री के साथ इस पर बात हुई, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुआ है कुछ, कोई एनालिसिस इस हवाले से कि जी हम 100 अरब रुपए अगर बचा लेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा $1 बिलियन या $1.5 बिलियन के हम एक्सपोर्ट पर हिट आ जाए? जो टेक्सटाइल पॉलिसी का आपने जिक्र किया वो ज़ेरे बहस है, उसकी हतमी मंजूरी नहीं हुई, लेकिन उसके तहत इरादा किया जा रहा है कि 7.5 सेंट अगले 5 साल इनको बिजली फराहम की जाएगी नेशनल ग्रिड से, जो कि फिक्स रेट पे होगा। उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा और जो भी फ़र्क होगा 7.5 सेंट का और जो नेपरा के अप्रूव रेट है वो रिबेट के फॉर्म पे उनको मिलेंगे जब वो डॉलर प्रोसीड स्टेट बैंक में जमा कराएंगे। तो जहाँ तक एक्सपोर्टर्स का ताल्लुक है, बिलखसूस टेक्सटाइल सेक्टर का, तो उनको तो ये रायत देने का अमल है और इरादा है और तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग डोमेस्टिक मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनको जब तक हम बिजली के निज़ाम के अंदर लेके नहीं आएंगे, उनकी तलब खप नहीं जाएगी, उससे डिनोमिनेटर बढ़ेगा, उसके बिजली के रेट भी कम होंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि पुराने जो हमारे यूनिट्स हैं उनको भी बंद किया जा रहा है, उसका जो बोझ है उसको भी निकाला जा रहा है। इसी तरह जो बिजली की तकसीम और तरसील की कंपनियां हैं उनके लॉसेस को भी कम किया जा रहा है। तो इसका मजमूई असर बिजली के नरखों में पड़ेगा। जैसे सर्कुलर डेट कम होगा,
उसका जो सूद चढ़ रहा है उसके ऊपर, वो भी बिजली के नरखों में शामिल होता है। तो मजमूई तौर पे हमें उम्मीद है कि अगले चंद सालों में बिजली के नर्ख कम होंगे और इन सब के जो असर है वो सनतों पर भी पड़ेगा। अच्छा, मगर साथ में ये भी एतराज़ है कि जी सिस्टम में इस वक्त कैपेसिटी ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक में तो आप तकरीबन 50% कैप्टिव पावर पर है इंडस्ट्री, यानी तकरीबन आप 1000 मेगावाट की इजाफी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी इंडस्ट्री को। तो के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में इतनी गुंजाइश है, क्योंकि गुज़िश्ता गर्मियों में जब के इलेक्ट्रिक के पास अपने पास फर्नेस ऑयल नहीं था, उनको LNG भी नहीं दी गई, तो उन्होंने ये हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जी हम वापदा से इन्हें दे दें, मगर इन्होंने अपने ट्रांसमिशन के निज़ाम में वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं की है कि NTDC के सिस्टम से इनको मिल सके। तो ये 1000 मेगावाट के आसपास के इलेक्ट्रिक दे देगा इंडस्ट्री को, और इतनी उनके सिस्टम के अंदर कैपेसिटी है? देखिए, दो बातें कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, एक तो ये कि उनका 900 मेगावाट का प्लांट ज़ेर तामीर है। कहते ये हैं कि वो 450 मेगावाट गर्मियों से पहले आ जाएगा, मज़ीद 450 मेगावाट दिसंबर से पहले आ जाएगा। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने उनको मज़ीद 1400 मेगावाट का वादा किया है। ट्रांसमिशन नेटवर्क जो अपग्रेडेशन की आपने जिक्र किया, उस पर बहुत तेज़ी से काम जारी है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि साल के आखिर तक इजाफी बिजली आ जाएगी। दूसरी बात यह कि हमने तमाम डिस्कोस को बशमूल के इलेक्ट्रिक को पाबंद किया है कि वो हमें राइटिंग में लिख के दें और इन इंडस्ट्रीज को लिख के दें कि वो बिजली की जो इजाफी तलब है इन सनतों की, उसको वो सर्व कर सकते हैं। और अगर वो नहीं कर सकेंगे तो उन सनतों की गैस नहीं काटी जाएगी। नेशनल लेवल पे भी इंडस्ट्री कह रही है कि जी जो ग्रिड है उसकी जो फ्लक्चुएशन है उसमें हम नहीं पैदा कर सकते, एक कंसिस्टेंट सप्लाई हमें नहीं मिल पाती है जो हम अपने कैप्टिव पावर जनरेशन के जरिए कर सकते हैं। जी, मजमूई तौर पे 80% जो सनतें हैं वो बिजली के तरसील और तकसीम कार कंपनी से मुंसलिक हैं और उनका एक सैंक्शन लोड भी है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहती है कि मैं ये सैंक्शन लोड मीट कर सकता हूँ तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर लोड एनहांसमेंट की ज़रूरत है या उसको मज़ीद ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी तो वो करेगा, और जब तक वो नहीं कर पाएगा उनको गैस मिलती रहेगी। तो हमारा कतन ये मकसद नहीं है कि किसी की गैस काट दी जाए और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रहमो करम पे हो और उसको बिजली ना मिल रही हो। तो ये तो यकीनन हम देखेंगे कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस पोजीशन में है कि वो बिजली फराहम कर सके क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसी वक्त उनकी गैस मुनक़ता होगी। और ताबिश गौर साहब, यानी कि ये एक फाइनल फैसला है, इंडस्ट्री का एतराज़ और एहतजाज अपनी जगह पर है, बट आप कह रहे हैं कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो इस वक्त बोझ है सर्कुलर डेट का, कैपेसिटी पेमेंट का, उससे निजात पाने के लिए मुल्क के लिए ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें ये एक बेहतर फैसला है और हुकूमत इस पर कायम रहेगी। यकीनन कायम रहेगी और आज काबीना ने इसकी हतमी मंजूरी भी दे दी है। सिर्फ एक तब्दीली आई है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मज़ीद 15 दिन की राहत दी गई है, 1 मार्च से 15 मार्च कर दी गई है। और इन तमाम शराइत के साथ जो कि मैंने इसका जिक्र किया कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी पाबंद किया जाएगा कि वो लिख के दें कि ये वो लोड सर्व कर सकते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर ये बिल्कुल सही फैसला है। इस पर बात 10 साल से हो रही है और इस हुकूमत ने ये बड़ा दलेरी का मुजाहरा किया है कि मजबूरी तौर पर इससे पूरी कौम को फ़ायदा होगा।